अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज मेरा दिल था यखनी पुलाव बनाने का, और आज मेरा बेटा भी कह रहा था, मेरा भांजा भी आया हुआ था, तो उसने कहा कि मामा आज ना आप यखनी पुलाव बनाओ। तो वैसे तो मेरा आज कोई और प्रोग्राम था, कुछ और बनाने का, मैंने करेले गोश्त वगैरह बनाना था, और लेकिन बच्चों ने कहा कि नहीं आप चावल बना लो। मैंने कहा चलो फिर ऐसा करती हूँ, कबाब और चावल दोनों बना लेती हूँ। तो वैसे तो हर कोई अपने हिसाब से पुलाव वगैरह बनाता है, लेकिन मैंने कहा चलो मैं आज आप लोगों को अपनी रेसिपी दे देती हूँ कि मैं कैसे पुलाव बनाती हूँ। अच्छा ना, वैसे इस पुलाव का नाम पोटली पुलाव है। पोटली पुलाव ऐसे कि मेरी जो दादी माँ थी ना, वो बनाया करती थी। वाइट कलर का ना मलमल का पीस ले लेती थी, लॉन का मलमल का, उस वक्त मलमल होती होगी, तो थोड़ी सी ना बारीक सा कपड़ा होता है वो, तो उसमें ना उन्होंने सूखा धनिया और सफ़ेद ज़ीरा और मतलब जो मसाला जाता है, सौंफ, इसमें सूखा धनिया सौंफ जाती है पुलाव में ना, यखनी पुलाव में। तो उसमें अदरक लहसुन वगैरह सब कुछ डाल के ना, हर चीज़ डाल के, तो वो पकने रख देती थी गोश्त वगैरह में डाल के। लेकिन मैं उस तरह नहीं बनाती। मैंने क्या किया कि मैं हर चीज़ जो है ना वो सूखा धनिया, सफ़ेद ज़ीरा, नमक, उसके बाद लहसुन अदरक, उसके बाद गरम मसाला, ये सब कुछ डाल के ना, तो मैं एक दफ़ा ही ना हर चीज़ डाल के छुक छुक कर देती हूँ। और उससे ये होता है कि इसके जितने भी, वैसे तो वो पोटली पुलाव में भी इसी तरह होता है, सारे उसका जो जायका होता है मसालों का वो सारा उसमें आ जाता है गोश्त में, क्योंकि आप अच्छी तरह उसको जब वो ठंडा हो जाए तो उसे निचोड़ लें, तो वो बात एक ही है। लेकिन ज़रा मैंने सोचा कि चलो मैं जिस तरह बनाती हूँ मैं उसी तरह आपको दिखा देती हूँ। ये सारा कुछ ही मैंने गोश्त में डाल दिया था, और तकरीबन गोश्त 2 किलो था, बल्कि 2 नहीं 2.25 किलो था। और मैंने बस फिर इसमें सारा कुछ डाल के और फिर इसको चुक चुक होने रख दिया था। और फिर क्या करती हूँ कि जब ये अच्छी तरह से गल जाता है ना, तो मैं एक छन्नी में ना इसको नीचे एक बाउल बड़ा सा रख के ना, तो मैं ना इसको उसमें डाल देती हूँ सारा गोश्त, तो गोश्त ऊपर और पानी नीचे रह जाता है। और फिर जब वो ठंडा हो जाता है ना गोश्त, तो फिर वो जितने मसाले वगैरह होते हैं ना वो वैसे ही नीचे रह जाते हैं, तो आपको इतना कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी मैं कुछ थोड़ा बहुत अगर मसाला कोई सौंफ या ये सूखा धनिया अगर आ रहा है ना चावलों में, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है मुझे। तो मैं इसलिए जो है ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो बस मैंने ये 15 मिनट गोश्त को प्रेशर दिया था, और उसके बाद फिर मैंने उतार लिया, तो ये अच्छा खासा बड़े मज़े का गल चुका था। और फिर मैंने इसको एक छन्नी में डाल दिया, और फिर मैंने दूसरी साइड पे ना कबाब बनने रख दिए। और कबाब का ये है कि बच्चे जो है ना कबाब बहुत शौक से खाते हैं। आपको पता ही है कि बच्चे कहते हैं कि बस चाहे रोस्ट हो जाए, चाहे कबाब हो जाए, कोई ड्राई चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो जिसको खा के जो है ना मज़ा ना आए। सालन वगैरह तो ना ही हो बिल्कुल। मेरे बच्चे तो यकीन करें पता नहीं क्यों सालन से भागते हैं। तो बस फिर मैंने ये दूसरी साइड पे दाल रखी, और इसमें उसमें चिकन का मैंने कीमा के कबाब बनाए थे। और इसमें भी आपको पता ही है, इसमें गरम मसाला, लहसुन अदरक की पेस्ट और नमक मिर्च। और मैं ना क्वांटिटी मतलब मैं आप लोगों को इसलिए नहीं बताती हूँ क्योंकि मेरी आदत है कि मैं ऐसे नाप तोल के मैं कोई चीज़ नहीं, मैं मुझे अंदाज़ा हो जाता है, तो बस देख के ही अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी की चीज़ है और इसमें कितना डालना है। तो आप क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से क्वांटिटी अपने हिसाब से बना रहा हो, तो वो फिर ये है कि हर किसी को पता होता है कि हमने कितनी इसमें नमक मिर्च हल्दी वगैरह डालनी है, तो इसलिए मैं नहीं बताती। और दूसरी तरफ जी मैंने ये प्याज काटने शुरू कर दिए थे, और पुलाव की तैयारी हो रही थी, और यकीन करें बड़े मज़े का पुलाव बना था। और इसमें ना थोड़ा सा मैं ये करती हूँ कि मैं ना थोड़ा सा यानी मेरे बच्चे जो है ना वो फीके, क्योंकि पुलाव यखनी पुलाव जो होता है ना उसमें इतनी नमक, इसमें सॉरी मिर्च वगैरह नहीं होती है।
क्योंकि यखनी पुलाव जो है, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो थोड़ा सा वो उसमें हरी मिर्चें भी उसमें ग्राइंड हुई हुई और टमाटर भी ग्राइंड हुए हुए, मसाला बनाकर उन्होंने वो खाना होता है। वैसे तो यखनी पुलाव ही है, लेकिन इसमें बाकी चीज़ें भी लाजमात मैं डाल देती हूँ। इसमें बस मैंने ऑयल डाला क्योंकि चावल माशाल्लाह ढेर सारे थे, और ऑयल डाल के तो मैंने ना इसको थोड़ा सा ब्राउन कर लिया था। और ब्राउन जब थोड़े से प्याज हो गए थे ना, तो मैं क्या करती हूँ कि इसमें नमक और गरम मसाला और थोड़ा सा पानी डालकर ना इनको अच्छी तरह से ना मैं पका लेती हूँ। थोड़ा सा जब रंग निकल आता है ना, उसमें फिर मैंने डाल दिया था टमाटर और लहसुन अदरक की पेस्ट और हरी मिर्च, वो ग्राइंड हुई हुई, अच्छी तरह से ग्राइंड हुई हुई। मैंने इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं डालती, बस थोड़ा सा टेस्ट ज़रा अच्छा सा आ जाए तो बस डाल देती हूँ। और चावल जो हैं वो मैं तकरीबन घंटा डेढ़ पहले भिगो कर रखती हूँ, और पुराने चावल इस्तेमाल करती हूँ, अल्टीमेट बासमती राइस। वो ये होता है कि बड़े लंबे लंबे चावल होते हैं और बड़े मज़े के बनते हैं, खिले खिले से बनते हैं। एक्चुअली मेरे बेटे की और मेरे बेटे के जो कज़न है, मेरी नंद का बेटा, उनकी थी फेयरवेल पार्टी। तो रात वो मेरे बेटे ने कहा कि यहीं पे मामा आ जाएगा हाशिम, और फिर ये इधर ही रहेगा। मैंने कहा ठीक है। और अगले दिन भी जो है ना दोनों ने गिटमिट की, और उन्होंने कहा नहीं आज भी जो है ना हम लोग गप्पे शप्पे मारेंगे, आज भी नहीं जाना। तो मैंने अपनी नंद को फ़ोन किया कि भाई इसको आज भी इधर ही रहने दो, क्योंकि वो जो है ना दोनों खूब इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, जब मैं पुलाव वगैरह भी मैंने नहीं बनाया था, तो ये लोग चले गए बाहर फिरने टुरने। इन्होंने कहा कि चलो हम ना जाते हैं कहीं अपने दोस्तों के साथ, या गेमिंग जोन जाते हैं, या इधर उधर ना सैर शैर करने जाते हैं। ये निकल गए। अच्छा, मुझे ये था कि ये थोड़ा लेट आएंगे। ये आए तकरीबन 6 बजे के करीब, और इन्हें भूख लगी हुई थी शदीद, और इन्होंने बोला कि नहीं हमें तो भूख लगी हुई है, हमने तो सोचा हुआ था घर में पुलाव बन रहा है तो हमने वो खाना है। आप यकीन करें, फिर तो मुझे दुड़की लग गई। मैंने कहा कि अब तो मैं फटाफट बनाऊँ, और बार बार आके कहे कि मामा पुलाव बन गया। मैंने कहा बस बेटे मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैं ना गोश्त को गला के पहले ही रख लिया था। तो जब फिर मैंने इनको कहा कि आप ऐसा करो, आप थोड़ा सा देर वेट करो, 5 मिनट में, इतने में आप लोगों को अनार देती हूँ, तो आप लोग जो है ना 10-15 मिनट में चावल बन जाएंगे। बस फिर जी आप यकीन करें कि टाइम थोड़ा था और मुकाबला सख्त था। मैंने फटाफट फिर जो है ना पानी डाला। और हाँ सच्ची, इसमें मैंने ना तकरीबन ये 3 गिलास चावल थे, और इसमें 6 गिलास पानी डाला था मैंने। ठीक है, ये एक मग जो है ना मेरा, ये 2 गिलास का है, और मैंने 6 गिलास इसमें पानी डाला था, क्योंकि पुराने चावलों में पानी डबल डलता है, यानी जितने चावल होते हैं 3 गिलास अगर चावल हैं तो 6 गिलास पानी डलेगा। ठीक है जी। और आज क्या हुआ कि गैस चली गई। आप यकीन करें, सारा दिन गैस नहीं थी, और इतनी परेशानी, सिलेंडर पे इतनी उसकी हीट नहीं होती है कि इतने सारे चावल बन सकें। तो बस फिर क्योंकि मुझे ये था कि चलो 6 बजे तक गैस आ जाएगी तो मैं उसके बाद शुरू कर दूँगी, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि बच्चे जल्दी आ जाएंगे। बस फिर मैंने फटाफट जो है ना, गैस आई, मैंने शुक्र किया। एक तरफ मैंने उसको कीमा जो कबाबों का था उसे फटाफट डोइयाँ चला रही हूँ और मैंने फटाफट गरम गरम ही, मैंने वेट भी नहीं किया। मैंने कहा इन्हें भूख लगी हुई है और बार बार चक्कर लगा रहा है मेरा बेटा, तो मैंने फटाफट जो है ना गरम गरम ही इसमें डाला अपनी मशीन में, और बस फटाफट इसको ग्राइंड किया। फटाफट मैंने इसमें प्याज और धनिया और हरी मिर्च डाल के वो भी ग्राइंड की। अच्छा ना, एक बात है कि जो चीज़ आप फटाफट बनाते हैं ना जल्दी में, वो पता नहीं इतने मज़े की बन जाती है, कोई हिसाब ही नहीं, बड़ी टेस्टी बनती है। और हाँ जी, ये इस टाइम, ये स्टेज जब होती है ना चावलों की, इस टाइम आप पानी में थोड़ा सा जब पानी रह जाए उस टाइम नमक चखें। जब आपको इस टाइम अंदाज़ा हो जाता है कि क्या सूरत हाल है चावलों में नमक की, तो बस मुझे थोड़ा सा कम लगा था तो मैंने डाल दिया था। और इसके बाद जी फटाफट मेरे हस्बैंड के आने में भी थोड़ा सा टाइम रह गया था, और मेरी आदत है कि मेरे हस्बैंड के आने से पहले मुझे अंदाज़ा होता है कि अब वो इतने बजे पहुंच जाएंगे, और मैं उनसे पूछ लेती हूँ आप किधर पहुंचे, तो मैं टेबल पे खाना लगा देती हूँ। और वो भी आने लगे थे, और मैं फटाफट टिक्कियाँ बना रही थी कबाब की, और बस ये बन गई और बहुत टेस्टी बनी थी। चावल भी बहुत मज़े के बने थे। अच्छा, मैं क्या करती हूँ कि जब कबाब बनाती हूँ ना तो मैं ढेर सारे बना लेती हूँ। तो मुझे तो अंदाज़ा नहीं था कि गैस, क्योंकि तकरीबन हफ्ते से ना गैस थी हमारी, तो आज वो बस ऐसे ही चली गई। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, मैंने ढेर सारे बना लिए, और जब इन्होंने कहा मुझे भूख लगी है तो फटाफट मैंने फिर ऐसे ही वो बड़े
जो था ना, ये देखिए मुझे फुर्तियाँ लगी हुई हैं फटाफट आज मैंने सलाद भी नहीं बनाया था और फटाफट जो है ना मैं लगी हुई थी करने के इन्हें जो है ना बस टेबल पे बिठा दूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना जब वो आते हैं उन्हें शदीद भूख लगी होती है और उनका दिल यही होता है कि बस जब मैं इंटर हूँ तो बस टेबल पे हर चीज़ लगी हुई है और मैं हाथ धोऊँ और फटाफट टेबल पे हम बैठ जाएँ। और हमें भी इसी तरह होता है, हमें भी भूख लगी होती है, हम भी सारा दिन मतलब वेट कर रहे होते हैं कि मेरे हस्बैंड पहुँचेंगे तो हम खाना शाना खाएंगे। तो बस फिर ये जो है ना थोड़ी सी इस टाइम ना गैस थोड़ी सी स्लो हो गई थी, तो मैंने बस फिर इसको जो है ना रख दिया थोड़ा सा कि अब ये अच्छी तरह से ब्राउन होएंगे तो फिर मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। अच्छा, जब आप मैं क्या करती हूँ ना, कबाबों को ढेर सारा बना कर ना फ्रीज़ कर लेती हूँ, तो बड़ा इजी हो जाता है कि कोई भी आ जाए, आपकी हर चीज़ फ्रीज़ हुई हुई है तो आप फटाफट निकालें और उसको ऑयल में डालें और बना लें बस, यानी कि बड़ी आसानी हो जाती है। तो बाकी जो है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप फ्रीज़ कर लें तो काफ़ी देर तक चल जाती हैं, और बाज़ार से जो कबाब लेना तो वो उनका जायका वो चीज़ नहीं होती है, बिल्कुल भी इतना मज़े का नहीं होता। तो ये देखें जी, मेरे खिले खिले दाना दाना चावल इतने मज़े के बने थे ना, यकीन करें बहुत टेस्टी चावल बने थे। तो बच्चों से पूछा, उन्होंने कहा कि वो भी कहने लगा, हाशिम भी कहने लगा कि मामी बहुत मज़े थे, और मेरा बेटा जो है वो भी कह रहा था कि मामा बहुत मज़े किए। तो मैं ना जब कोई चीज़ बनाती हूँ ना मैं पहले पूछती हूँ कैसा बना, तो वो फ़ौरन कहेंगे नहीं 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 बहुत मज़े के बने हैं। तो मेरे हस्बैंड भी कहेंगे, मैं कहूँगी नहीं मैं आप लोगों से पूछती हूँ तो आप लोगों ने बताना होता है, मुझे खुद से बताया करो चीज़ मज़े की है कि नहीं। तो जी बस मेरा व्लॉग आज का यहाँ तक ही। अगर आप लोगों को मेरा यखनी पुलाव और कबाब पसंद आए हैं तो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताना। तो चलें जी, मुझे दे इजाज़त, और अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना, और मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।